राम राम सारे भाइयों ने। मैं आपका भाई अनूप ब्याणा खेड़ा आज पहुंचे हैं शहीद भगत सिंह अकेडमी मिर्जपुर में। तो बहुत अच्छे पहलवान तैयार करने वाले साथ में हमारे पहलवान जी अजय पहलवान मिर्जपुर और आसू मलिक जो ओलंपिक में क्वालिफाई किया था। दुर्भाग्यपूर्ण मेडल तो नहीं आया इसका, बिल्कुल उम्मीद कर अपना गोल्ड मेडल अपनी झोली में डाल है। राम राम पहलवान जी। नमस्ते जी। तो ठीक हो जी? हाँ जी। बिल्कुल फिट जी? हाँ जी। किसी के तैयारी चल रही है जी आपकी? अच्छी चल रही है। तो आपका जी वो कुश्ती का जुनून कुकर बढ़िया था। छोरी तो रोड़े खेल लिया करे हैं और खेल लिया करे छोरी आले गिद्दा खेल कर लिए। आपको ये कुश्ती का जुनून कुकर आज भी जी आजकल तो लड़कियां बहुत कुछ कर रही हैं, मतलब वो जो आप कहो हो वो तो बहुत पहले की बात है। हमारे तो पहले भी बहुत सारे पहलवान हैं, गीता फोगाट है, साक्षी मलिक हैं, उस टाइम पर बहुत कराया करते। तो हम तो बहुत बाद में आए हैं। और मेरा तो शुरुआत मतलब मेरा तो सारा परिवार है वो कुश्ती से जुड़ा हुआ है, तो इस तय फिर शुरू होगी मेरी। तो आपका परिवार में और भी पहले कुश्ती कराया था जी? हाँ जी, मेरे पापा, मेरे ताऊ जी, मेरे दादा भी खेला करते। तो बस फिर मेरे भाई भी करने लगे थे, तो उनकी देख कर फिर मेरी शुरुआत हो गई। मतलब डीएनए में एक कुश्ती है जी? हाँ जी। तो आपने जी पहली बार आपका याद आंदा शुरुआत करे तो कुश्ती करी थी जी? ये 2012 में करी थी मैंने। मतलब मेरा भाई जाया करता, तो वैसे तो इंटरेस्ट तो मेरा पढ़ाई में था, मेरी मम्मी का भी मेरी पढ़ाने में था, लेकिन फिर वही चीज़ है, फिर वह खून में है वह चीज़, तो फिर उसे चीज़ ने अट्रैक्ट करे है वही। क्योंकि भाई जाया करता तो मेरा भी जी करा करता फिर गेला जाने का कि मैं भी खेल आऊँ थोड़ी देर, फिर पढ़ाई में अलग रह जाऊँ। तो फिर नुए फिर पापा ने भी घर क्या ने भी सारा ने फिर नुए शुरू कर दे, फिर अगर तेरा भी जी करे तो। उम्र कितनी थी जी जो आपके जो उस टाइम पर? 11-12 साल की। और आज कितनी? 21। चलो जी। तो जी आपने दंगल भी लड़े हैं? हाँ जी। पहला दंगल याद आंदा हो जो कौन सी जगह पर लड़ा था जी आपने? पहला जी मैंने यार सिसाई लड़ा था। तो कितनी उम्र थी जो आपकी जी? 12-13 थी, 2-3 महीने हुए थे करती ने। तो लड़के गल हुई थी कि या लड़की गल? लड़की के साथ है। कुकर रही थी जी? हार गई थी मैं। चलो जी आखिरी में तो जीतने लग रही है। तो जी पहली बार आप कुश्ती कौन सा दंगल में जीते थे यार? हमारे गांव में हो रहा था दंगल, तो फिर 1 साल बाद फिर वो सिसाई वाली लड़की गेले थी मेरी कुश्ती, जिस गिर मैं आ रही थी पहले दंगल में। तो फिर अगले दंगल में जब हमारे गांव में होया, जब मन्नर आई थी वह। उस जो शीशा कुश्ती हुई थी जिस आप आ रही थी, फिर उसे छोरी गल आपका गाँव में हुई कुश्ती? हाँ जी। थोड़ा आप जीत गई थी? हाँ जी। तो फिर कितनी खुशी हुई जो एक तो कुश्ती जीतो आप जीतता है रे उसता है, फिर खुद का काम में कुश्ती जीता जो अपने बाप दादे काके ताऊ अड़ोसी पड़ोसी सारे देखा, तो कितनी खुशी हुई? जी जीतन में तो सबने खुशी हो है, और जब शुरू में जीतन लग गए हैं और थोड़ी बहुत रुपये मिले हैं सारे इन्होंने बढ़िया लड़े और लड़े, तो एक मतलब हाँ मतलब अच्छा लग है कि आगे खातर मतलब एक रास्ता सानू मिले है कि ना कुश्ती कर सका। हाँ मैट पर कद लड़ी थी जी आपने पहले कुश्ती? मैं भी मैट में लड़ी थी जी, माटी में तो मैं 3-4 बार लड़ रही हूँ बस। मतलब जो आपका को मेडल मूडल आप अच्छा जी मैट पर कदे आपने फिर मिट्टी पर लड़ी है जी कुश्ती? हाँ जी लड़ी है। कौन सा दंगल में जी? ये जी दिल्ली हो रहा था दंगल, वहाँ लड़ी थी, और एक कर्नाटक में लड़ी थी और एक जम्मू लड़ी थी। उस टाइम आपका नाम हो रहा था जी अच्छा? हाँ जी। तो कितने रुपये में कुश्ती हुई थी जी? वह तो जो दिल्ली थी वो तो अंडर 17 की थी उस टाइम पे, मतलब मेरे कैडेट एशियन चैम्पियनशिप में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल आ लिए थे जब तक। तो ओडे था 51,000 था और एक स्कूटी थी। फिर क्या रहा जी? फर्स्ट आई थी। तो किस गल हुई थी जी कुश्ती? एक रोहतक की लड़की है उसके साथ थी फाइनल। तो पंजाब में हुई थी और किस गल हुई थी जी? पंजाब में नहीं, कर्नाटक में हुई थी, वह बंद रही थी कुश्ती। तो ओडे जो बाहर ता आया करे हैं लड़की या लड़के, तो उन गेला बंद आया करे कुश्ती, तो वह फिर 2020 में हुई थी वह। तो जी फिर पूरा मिर्जपुर खाड़ा में कितना टाइम हो गया जी अपना है ना? मैंने 3 साल तक मैं लगातार करने लग रही हूँ, 3-4 साल तक। तो उरा यहाँ पाछे जी कितना के फर्क लग गया जी पहला कार उरा यहाँ पाछे जी अपना कितने के तैयारी आई जी?
जी फ़र्क है, क्योंकि एक तो पहले जब मैं कराया करती तो लड़कियां के साथ कराया करती, जो लड़कियां के साथ करूँ हूँ तो एक लड़कियां के साथ करण में एक पावर में भी वह ज़्यादा हुए हैं, टेक्निकल भी ज़्यादा स्मार्ट हुए हैं, तो उनके साथ कर करके मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है उस चीज़ में। तो जी आपने शुरुआत करी नहीं जी जड़त है पहली बार, मतलब आपके गुरु कौन थे जी शुरू में जीती ABCD सिखाई जी? मेरे पापा ही थे जी। अच्छा जी, शुरुआत में पापा खुद पहलवान थे। हाँ इसका जी आपने कितना फायदा हुआ जो फैमिली वाले पहलवान थे, जो डाइट डूइट का सब बातें ज्ञान हुआ है जी, एक अपना वैसे परिवार तो हुआ है उन्हें थोड़ा नॉलेज घट हो जी, कितना फायदा मिला इस बात का आपने? जी सारा ही फ़र्क हो है। एक अगर आप पहलवान परिवार तक हो तो मतलब पहलवान परिवार तक क्या, अगर आप किसी भी गेम तक और पहले आपकी फैमिली में वो गेम कर रहे हैं तो मतलब उन्हें बेरा हो है कि चीज़ करानी है, जो हमने जो चीज़ नहीं करी उन चीज़ों पे के काम कराना है, और लगातार आपके ऊपर ध्यान रहे है कि लगातार के गलती करने लाग रहे हैं, उन पर कुकर सुधार हो उसका, खान पीन के किस चीज़ की ज़रूरत है, किस टाइम सोना है, किस टाइम उठना है, तो मतलब सारा ही फ़र्क रहे उस चीज़ का। तो जी कदे आपकी माँ ने यह बात नहीं कही आप कदे बेटी चोट लाग जाए या हो जाए, वो जी इसी बात नहीं कही? शुरू में तो सब कहे हो है, भी चोट लाग जाए तो भी दुखी तो हो जाओ मैं। ये माँ आपकी सारी अनगले रहो फुल सपोर्ट में? हाँ जी, कदे ते साथ में रहो। ये कड़िया टूर्नामेंट हो जाए गल कौन जाग रहे जी? कड़िया अपना हरियाणा तो बैठ जी। कंपटीशन में तो पापा जा कर हैं साथ में, और वैसे जो कैंप में जा रहे हैं, हाँ कैंप लग रहे हैं या मैं कितने ट्रेनिंग करने जा रही हूँ या मतलब कितने रहना हो मैंने लंबा टाइम खातर, तो वहाँ पे मम्मी रहे साथ में। तो जी आपका पहला मेडल कदा था? छोटा तो छोटा लेवल हो जो जड़ा था शुरुआत हो ब्लॉक हो डिस्ट्रिक्ट हो, पहला मेडल कौन सा सन में था जी आपका? ये मेरा जी 2015 में मैं उसमें जो पाइका होया करते पहले रूरल RG के राजीव गांधी खेल अभियान शुरू होया था, उस टाइम पे पाइका होया करता, तो उसमें मैं फर्स्ट आई थी, स्टेट में भी नेशनल में भी। तो वेट कितना था उस टाइम आप में? उस टाइम तो 55-56 इतना है। और ईब कितना है जी? ईब 57 में लड़ू हूँ। तो पहली बार अपना मेडल आया तो आप में कितना हौसला होया जो आपने के टारगेट लेकर चले थे? हर खिलाड़ी का टारगेट होगा, किसी का टारगेट तो केवल नौकरी तक सीमित रह जे है, किसी का डिस्ट्रिक्ट तक, किसी का नेशनल तक, और किसी का नोबा कॉमनवेल्थ तक आया, किसी का ओलंपिक। उस टाइम पर आपका मेडल आया नहीं, आपका टारगेट क्या बनया था? जी मेडल आने तक पहले टारगेट तो मेरा, जब मैंने कुश्ती शुरू करी थी मतलब खेलने जा करते, जब वे यूँ कहने लगे थे 2020 का ओलंपिक लड़ना है, ओलंपिक लड़ना है, तो मतलब एक टारगेट तो मतलब शुरू करी थी जब तक वो ये था कि हाँ भाई ओलंपिक लड़ना है 2020 में और मेडल लाना है, लेकिन वही चीज़ है वहाँ मेडल तो नहीं आ पाया, लेकिन वो टारगेट के कहीं ना कहीं हम नज़दीक तो पहुँचे। तो आपने जिस टाइम 904 दिन 11-12 साल की उम्र थी आपकी, आपने नो भी बेरा था इस बात का वो ओलंपिक की होया अगर रही गेम अकू देखा करते उन्हें तो रुझान हो रहा था पूरा वैसे ओलंपिक? ना जी मेरे बस नुक ही थी वे ओलंपिक में जाना, पर मनु ना रहा था ओलंपिक तक जाने खातर मतलब कितनी के प्रैक्टिस करनी पड़े या के स्टेज आपने जीतना पड़े है, कितने कंपटीशन लड़ने पड़े हैं, बस मैं दोनों सोचा करती हाँ स्टेट में फर्स्ट आ गया, फिर नेशनल, और फिर बाहर जीत गया, फिर ओलंपिक में जीत गए। मतलब वही बात है, सोच ऊंची रखेगा जे जो है उड़ो तक आदमी पहुंच गया जी, सोचे पढ़ियाँ तक होगी जी, पढ़े तक कौन पहुँचा जाओ जी। तो पढ़ाई कड़े तक करी जी आपने? मेरी ग्रेजुएशन होगी जी। पहली बार नेशनल में मेडल कदा था जी आपका? मेरा 2015 में आया था। और फाइनल बाउट किस गलत थी जी आपकी, फाइनल कुश्ती जी? नेशनल में तो याद नहीं जी उस टाइम पे किस गलत थी, और पूरा स्टेट में हरियाणा में किस गल हुई थी जी? हरियाणा में भी याद नहीं जी। कोई याद नहीं जी कंपनी। तो पहली बार टूर की कदर लग गया था जी आपका विदेश का? 2016 में। तो 2016 में जी कौन सा देश का? ये हमारी एशियन चैम्पियनशिप थी ताइवान में और वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी जॉर्जिया में। तो जी और तकड़ी फाइट आपकी पोजीशन क्या रही थी जी? मेरी एशिया में सेकंड थी मैं, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में थर्ड आई थी। तो तकड़ा कंपटीशन किस गल होया था जी आपका उनमें? वैसे तो ये सारे कंपटीशन जोड़ तक पहुँचो सारे तकड़े हैं जी, उन तकड़िया में तभी एक तकड़ा कौन सा था जी? जी फाइनल बाउट थी मेरी एशियन चैम्पियनशिप में थी, जो जापान के साथ थी, मतलब लड़कियां में जापान है जो वो हमेशा तक ही तगड़ा रहा है, तो मतलब एक अच्छी कंट्री थी, और उस टाइम पे मेरी फाइनल बाउट थी जापान के साथ जो 4-4 तो हुई थी, तो बराबर स्कोर तो हार गई थी मैं फाइनल बाउट उस टाइम।
तो आपने विचार किया जी बाद में की गलती रही अपना पर किस वजह से आप आ रहे जी? हाँ जी, उन चीज़ों पर बाद में आए पीछे मतलब उस टाइम पे मेरे तो इतना मैंने बयान नहीं था कि ये गलती करी है। जो देखने वाले हैं, जो मतलब पापा हैं, कोच हैं, उनने उस चीज़ पे फिर काम कराया। फिर आगे फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में फिर कुश्ती हुई तो फिर ओडे मैंने हराई भी, फिर मेरा ओडे ब्रॉन्ज आया। जिस टाप आ रही थी और वायर आई जी। हाँ जी। तो आपने जड़ा पहली कुश्ती आ रही थी वह अपना आपका काम मारा है जी, और ओड़ा आप आ रही जी फिर अगले दंगल में वार आई, अगले बाउट में जी दोबारा आमना सामना आ जी। तो आप खास ध्यान रखा रहोगे जी इन गल जिस एक बार आए जो जी? वो एक भीतर में वो एक नु तो हो जाए हाँ इस हार रही है, मतलब और किसी हार जाना दोबारा इस ना हारना ही हारानी है। अच्छा जी। तो जी ओलंपिक की तैयारी तो पहले जी आपकी मेहनत में ओलंपिक की एक तो अलग ओलंपिक का जो आपका क्वालिफाई होया था नहीं उस तो पहले कितनी मेहनत थी जी और आज कितनी मेहनत है? जी उस टाइम पर मतलब नु सोचा करते सब के बालक हैं ठीक है क्वालिफाई हो। फिर उस टाइम पर कोरोना भी आ गया था तो मतलब फिर मम्मी पापा के सबके फैमिली में कोरोना हो गया था। फिर 2-3 महीने बाद फिर ओलंपिक क्या था तो मतलब उस टाइम सब कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था। तो ईब मतलब ठीक है और पहले तो मतलब थोड़ा सा हम भी थोड़े मैच्योर हुए हाँ, क्योंकि एक अच्छा कंपटीशन लड़का है हाँ, तो हमने भी बेरा है ईब ओलंपिक में मेडल लेने खातर मतलब कितना के करना पड़े है, किन के साथ हमारी बाउट अच्छी होंगी। मतलब मेरी जो सीनियर में आए पीछे मेरी 90% मेरी सब गेल बाउट हो रही हैं। तो मतलब ये मैंने नू बेरा है हाँ या लड़की तगड़ी है, इस पर मैंने यो काम करना है। तो इंडिया में जी आपका वेट में तकड़ी तकड़ी लड़की 2-3 है नाम बताओ जी कौन कौन है जी? जी मेरे वेट में सरिता मोर हैं जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जिनका ब्रॉन्ज आया था, अर्जुन अवार्डी हैं। और पूजा डांडा है वो भी अर्जुन अवार्डी हैं और वर्ल्ड चैम्पियनशिप की मेडलिस्ट हैं। ईब जी हरियाणा में या इंडिया में सब का किसी का कंपटीशन जी है जी, मतलब कंपटीशन तो आप मतलब रूरल जो आप अपने इंडिया में भी है आजकल तो मतलब बहुत कंपटीशन। और आप डिस्ट्रिक्ट में देख लो, स्टेट में देख लो, नेशनल में देख लो। पहले यूँ था भाई यूँ कहा करते लड़कियाँ में कंपटीशन कम है, लेकिन आज आप किसी भी अगर लोकल कंपटीशन में भी जाओगे उसमें भी एक वजन में 20-25-30 लड़कियाँ अपने नॉर्मल मिलेंगी। तो जी अब आप अखाड़ा में तैयारी करो, पहलवान जी किसा ध्यान दे रहे हैं आप जय पहलवान जी? पूरा ध्यान है जी, मतलब जो हम गलती करा हाँ उन पर पूरा काम भी कराया जा है और पूरी प्रैक्टिस पे पूरा ध्यान दिया जा है। तो कितने जुगर जोर कितने बड़खंग हो जाए जी आपके हर रोज तो शायद नहीं होते होगे, जो दिन हुआ है कितने जोर हो जाए? वो जी कोच साहब का प्रोग्राम हुआ है, मतलब किस दिन किस हिसाब के किस स्किल जोर कराने हैं, कितनी बाउट करानी है, वो सब उनका प्लान हुआ है। सीनियर एशिया चैम्पियनशिप होनी है जी काजाकिस्तान में, उसमें आपका नंबर पड़ा? हाँ जी, अब मैं लड़ने जा रही हूँ वहाँ पे। किस तारीख को है जी? ये मेरी कुश्ती है 12 अप्रैल को और कंपटीशन शुरू है 9 से 14 अप्रैल है कंपटीशन। तो फिर जी कितना कॉन्फिडेंस भी तरह में है जी मेडल खातर गोल्ड खातर जी? हाँ जी, टारगेट गोल्ड का ही है क्योंकि पहले भी मेरा गोल्ड आ रहा है तो मतलब उस चीज़ पे मैंने वो रहना है और अच्छा करना है। मतलब गोल्ड तो नीचे ही उतरना को नहीं जी? तो जी आज तक अपना कुश्ती में शायद गोल्ड मेडल को नहीं आ जी ओलंपिक में, तो ये रिकॉर्ड ला लो जी एक किस्म का हमेशा खातर अमर होने वाली बात हो जाए जी। अगर आप ओलंपिक में गोल्ड पहले लिया हो तो एक किस्म की अमर हो जाएगी जी। तो आप कोशिश करोगे जी यूँ रिकॉर्ड ला लो, यूँ नाम आपका दर्ज होगा जी? हाँ जी बिल्कुल, अपनी पूरी कोशिश करेंगे और देश के लिए अच्छा करने की पूरा वो करेंगे। राम राम पहलवान जी। राम राम भाई। और फिट सो जी? हाँ बहुत बढ़िया। आपने किसी की तैयारी लगा, आपने की उम्मीद है जी आगे आंसू जी? मैंने अंशु से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि अपने काम को ये बखूबी बहुत बढ़िया तरीके से करती है पूरा, और जो इसको खेल का टास्क दिया जावा है उसमें ये अपना 100% उसमें लगाती है। और जो एक खिलाड़ी से एक कोच को उम्मीद होनी चाहिए वही जो आगे चल के ये उस लेवल पर देश को मेडल दिलाने के लिए सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। मैंने तो मैं टाल मटोल तो नहीं करती जी? ना 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 ना, मैंने तो कोई टाल मटोल नहीं, और बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी प्रैक्टिस को कर रही है। और जो अभी सीनियर एशिया चैम्पियनशिप जो 9 से 14 कजाकिस्तान में होगी उसमें भी ये देश को गोल्ड मेडल दिलाएगी, जो काफ़ी लंबे अरसे के बाद टूर्नामेंट ये हो रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद में ये इसका पहला टूर्नामेंट होगा। थोड़ा बीच में इंजरी आ गई थी कोहनी की, उसमें सर्जरी करवानी पड़ गई बॉम्बे, तो उससे भी ठीक होने में इसको काफ़ी टाइम लग गया।
कॉमनवेल्थ गेम में क्या पोजीशन रही थी जी? उसमें ये कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर मेडल था। क्या वजह रही जी ओलंपिक क्वालिफाई है कि वो कॉमनवेल्थ में भी सिल्वर आ गया? मान लिया वजह तो कई हैं जो छोटी छोटी कमियों से जुड़ के वो चीज़ जुड़ती हैं, क्योंकि एक एक पैसिविटी से भी हार जीत मिलती है, एक एक नंबर से भी हार जीत होती है और बड़े अंतराल से भी हार जीत होती है। अब वो देखते हैं कि बाहर के जो हैं टूर्नामेंटों में जो कोचेज हैं और हैं, हर बच्चे के साथ में उनका एक एक पर्सनल कोच जाता है और उनका पर्सनल फिजियो होता है, पर्सनल उनके डाइटिशियन भी वहाँ जाते हैं। तो सारी चीज़ों का जो एक सिस्टम होता है ना, उसमें वो सारी जुड़ती हैं फिर चीज़ें। 2024 का ओलंपिक है जी, उसकी क्या तैयारी है जी? 2024 के ओलंपिक के लिए जो है ना बहुत अच्छे ढंग से तैयारी चली हुई है। हमने जो है ना अभी से काम शुरू कर दिया उसके ऊपर, और 2024 के अंदर जो है ना एक अंशु मलिक से हमें उम्मीद है कि देश को ये गोल्ड मेडल लेके आएगी। और खिलाड़ी लगे जी अपना अकेडमी तो और भी मतलब क्वालिफाई करे या मेडल लिया जी? अभी इसके पीछे 1 साल का समय है और जो पूरी की पूरी एकेडमी जूनियर बच्चों से भरी पड़ी है। जो जूनियर से सीनियर कैटेगरी में आने लग रहे हैं बच्चे। अब भी एशिया चैम्पियनशिप की ट्रायल के लिए अपने 8-9 बच्चों ने ट्रायल दी थी और उसमें 3 बच्चे सेलेक्ट हुए। राम राम माँ जी। राम राम। और ठीक से माँ? हाँ ठीक है। तो एक बात बताओ माँ जी, जो 20-21 साल की उम्र हो है नहीं, गाँव में ला ले कड़िया बाहर भीतर ले ले, माँ बाप का नाम तो बेटा बेटी जाना जावा है और आपको न जाना जाओ भाई अंशु मलिक की माँ है जी, इसमें आपने कितना प्राउड फील हो, कितनी खुशी महसूस हो? बहुत ज़्यादा हो जी, और इससे बड़ी क्या खुशी होगी, बच्चों से हमारी पहचान हुई। तो जी शुरुआत मतलब खेल में रुझान था क्या, चंचल सी थी क्या, शुरुआत हरकत नहीं सी थी शुरू में बड़ापन में जी? हरकतन तो कदे कौन थी जी शुरू में जी? हाँ, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी रही है। तो 90 के आसपास से आए हैं इसके नंबर, जब भी आए 90% के आसपास है। वह तो सही जी, कुश्ती खेले दिमाग आएगा वो है। हाँ ये तो है ही, दोनों तरह का है। भाई भी कुश्ती करा अपना लड़का है, वो भाई बेबे तो बड़ा छोटा है? वो छोटा जी 5-6 साल उससे। तो इन्हीं को यहाँ जिंदे थपड़म थपड़े जी? ना जी थपड़म थपड़ा है, शुद्ध है जी दोनों। अच्छा जी। तो एक बात है पहलवान जी, तो पहलवान ने कई नो कहा जाए पहलवान मोटा दिमाग के हैं, इसके बारे में क्या कहोगे आप? इसके बारे में मोटा दिमाग नहीं होता पहलवान का, जिसका मोटा दिमाग होता है वो पहलवान बनता ही नहीं, वो तो बीच में ही रास्ते में रुक जाता है। जो भी ऊंचे लेवल पर जाते हैं उनका मैं ये मानता हूँ कि IAS से भी फालतू IQ होता है, क्योंकि इतना फास्ट डिसीजन जो है ना खेल के अंदर लेना पड़ता है, जिसमें बहुत जल्दी काउंटर वहाँ अटैक लगाने पड़ते हैं। एक एक सेकंड के कई हिस्से में उसमें अपनी टेक्निक को अप्लाई करना पड़ता है, टेक्निक के ऊपर टेक्निक के अप्लाई करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें इंडोरेंस की भी ज़रूरत होती है, पावर की भी ज़रूरत होती है और इसमें डिसीजन लेने की भी क्षमता फास्ट होनी होती है। मतलब कि जी चीता जितनी फुर्ती, बात जितनी नज़र, शेर जितनी ताकत, बिल्ली जितने दाने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो सारे जो धरती पे होती है ना चीज़ें, वो सारी एक पहलवान के अंदर होती हैं और वो उन सारी चीज़ों को ऊपर काम करके ही वहाँ पर पहुँचता है। तो यूँ था अपना बेबे अंशु मलिक का इंटरव्यू, भगवान तक दुआ करांगे अब अगला ओलंपिक में गोल्ड आवा है और ये रिकॉर्ड बेबे का लिखा जाओ हमेशा खातर कागजा में। और ये पहलवान जी किसी के विचार लगे कमेंट के मदद अपनी राय जरूर दियो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।